अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाय लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो आज है 12 रबीउल अव्वल यानी कि जश्न ईद मिलादुन नबी। तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेशन करते हैं। एटलीस्ट हमारे एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन की जाती है। तो ये डिनर का टाइम है, मैं अपना व्लॉग डिनर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग हर ईद मिलादुन नबी में कुछ ना कुछ लाजमी बांटते हैं। तो इस दफ़ा हमने बांटे हैं ये जर्दा राइस और उसके साथ में हलीम चावल। फुल डे तो बहुत बिजी गुजरा था क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आते हैं और ये सेलिब्रेशन ईद से भी ज़्यादा होती है। इवन के इस हमारे एरिया में तो इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है, तकरीबन हर घर में सेलिब्रेशन होती है और लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बहुत सी चीज़ों के फ्री स्टॉल्स लगाते हैं और इस मौका को ईद से भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गलियों में भी कितनी ज़्यादा लाइटिंग है। लोगों ने अपने घरों के आगे भी कितनी ज़्यादा लाइटिंग की है। और मैं चावल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ रिलेटिव की तरफ आई हूँ और साथ में मेरे जेठ का बेटा है। वापसी में हमने देखा है तो कुछ लोग अपनी खुशी का इजहार इस तरह से पहाड़ियाँ बनाकर करते हैं। तो कुछ भी खाली जगह में वो अब सजावट वगैरह करते हैं और कुछ इस तरह से बनाते हैं जिसको लोग देखकर अप्रिशिएट करते हैं और साथ में वो बड़े स्पीकर्स पे नाते वगैरह लगाते हैं। तो ये भी एक सेलिब्रेट करने का अपना तरीका होता है। जैसे मैं चावल डिस्ट्रीब्यूट करके वापस आई, घर आकर मुझे सरप्राइज मिला कि कोई घर ही नहीं है। पता करने पर मालूम हुआ कि सारे लोग सामने वाले नेबर्स के घर में भटूरे खाने के लिए गए हुए हैं। तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा लेडीज़ आई हैं और ये हर साल ही भटूरे बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ का अलग से इंतज़ाम किया जाता है जहाँ पे ये हमारे चने और सलाद आ चुका है और हम लोग बैठकर भटूरों का वेट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा रश होता है कि इतने लोग मिलकर भटूरे बना रहे होते हैं, फिर भी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद हमारे गर्मा गर्म भटूरे आ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। क्योंकि शॉप वगैरह से हम भटूरे मंगवाते हैं तो घर आने तक ठंडे हो जाते हैं, लेकिन ये तो हमें लाइव बैठ के गर्मा गर्म भटूरे खाने को मिलते हैं और ये हर साल हम इंजॉय करते हैं। तो इसी तरह से सब लोग बहुत ज़्यादा जितना उनसे हो सकता है वो इंतज़ाम करते हैं 12 रबीउल अव्वल। भटूरे खाने के बाद हम सब मिलकर आ चुके हैं पहाड़ियाँ देखने के लिए, जो कि बहुत लोगों ने खूबसूरत सजाई होती हैं। कुछ ज़्यादा बड़े लोग मिलकर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बन जाती हैं और एक दो लोग फिर ध्यान रखते हैं ताकि कोई बच्चे वगैरह इनको ख़राब ना कर जाएँ। अगर बच्चे बनाते हैं तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों ने बनाई है तो ये थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है, लेकिन वो भी उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। थोड़ा सा आगे आने पर एक स्टॉल लगा था जिसमें दही भल्ले, गोलगप्पे, बर्गर वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो हमने यहाँ से जस्ट गोलगप्पे खाए और कुछ खाने को दिल लगा रहा। थोड़ा सा आगे आए हैं तो चाय और पराठा का स्टॉल था। तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि इन सब जगहों पर लेडीज़ का अलग इंतजाम होता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में जेंट्स और लेडीज़ हों, तो ऐसी जगह पे तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। थोड़ा सा आगे आए तो ये मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है जहाँ पे सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। देगी वगैरह खाली हो चुकी हैं, बट थोड़ी देर हमने यहाँ पे स्टे किया है। तो सामने एक केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे केक ला के दें और वो मेरे लिए यहाँ पे केक लेके आए हैं। लेकिन थोड़ा सा केक खाने के बाद फिर हम और घूमने के लिए चले गए। थोड़ा सा केक खाने के बाद मेरे बच्चों ने मुझसे छीनकर वो केक खा लिया है। थोड़ा सा आगे आए हैं तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया था जहाँ पे बहुत चीज़ें जैसे कि भटूरे, बर्गर, शवारमे, चिप्स सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बट कई जगह पे जेंट्स ही जेंट्स थे तो वहाँ से मैं लेने के लिए नहीं गई। यहाँ पे जस्ट अलहदा से लेडीज़ के लिए चिप्स बनाया जा रहा था तो मैं यहाँ पे चिप्स डिस्ट्रीब्यूट होती हुई लेने के लिए आ गई। वैसे तो ये चीज़ें हम डेली खाते रहते हैं, बट आज के दिन थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रीब्यूट होती चीज़ें लेने का एक अलग से मज़ा आता है। तो अभी रात के 10 बज गए और रश अभी भी इतना ज़्यादा था, हम फिर के तंग आ गए थे। हम घर वापस आए तो घर में आके देखा तो घर में भी हमें बहुत सी चीज़ें आई हुई थी किसी न किसी के घर से, क्योंकि ऐसा भी होता है स्टॉल्स तो लगते हैं फिर भी सब अपने प्यारों के घर में और अपने हमसाए वगैरह के घर में तो अलहदा से चीज़ें बेचते हैं। तो ये चिप्स, भटूरे, लड्डू पीठी सब था। मज़े के लड्डू पीठी थे। चिप्स खाने का भी बहुत मज़ा आया। और ये हैं भटूरे। तो ये भटूरे मेरे हस्बैंड खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले नहीं खाए थे। उसके बाद में आज के दिन होता है मेरे जेठ के बेटे का बर्थडे। अभी तकरीबन 11 बज चुके हैं। इससे पहले हमने सोचा कि बर्थडे का टाइम ख़त्म ही हो जाए तो हम जल्दी से ये बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। ये केक वगैरह फ्रिज में कब से पड़ा था लेकिन सबका इंतज़ार हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि अभी और देर ना की जाए और बर्थडे को जल्दी से सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि इस बच्चे का बिल्कुल भी इंग्लिश डेट हमें नहीं पता कि किस डेट को इसका बर्थडे होता है। हम हमेशा इसका बर्थडे 12 रबीउल अव्वल में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि हमारे घर में इतने लोग कैसे रह लेते हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन ईद वगैरह या ईद मिलाद नबी किसी भी फेस्टिवल पर सब हम एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इस वजह से हम सब मिलकर इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं जिसका काफ़ी मज़ा आता है। केक वगैरह कट करने के बाद मेरे हस्बैंड ने केक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर मेरे जेठ के बेटे ने एक अलग ही तरीके से बोतल को ओपन किया और हम सब ने बोतल पी ली केक के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, बाय।